दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि रविदास और गुरु नानक के बीच में जो वार्ताएं हुई थी, क्या-क्या बातें हुई थी और क्या उन्होंने समाज के बारे में क्या कहा था। दोस्तों, इस प्रकार के विरोध प्रकट करने और जो जागृति अभियान चलाने का कारण है, वो गुरु रविदास की ख्याति के चर्चे काशी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, पंजाब सभी राज्यों में फैलने लगे थे। इस समय पंजाब के गुरु नानक भी उस क्षेत्र में जात-पात तथा जन्मजात उच्चता और नीचता के विरोध कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ। उसके बाद नानक जी ने पंजाब के अलावा जो अभी प्रेजेंट में भारत का जो चारों दिशाओं का भ्रमण किया है, तत्कालीन भारत का उस समय के जब था भारत, तो चारों दिशाओं का भ्रमण किया रविदास जी ने, गुरु नानक जी ने पंजाब के अलावा। तो उनकी जो प्रथम यात्रा पूर्व दिशा से संवत 1564 से आरंभ हुई थी और इस प्रकार इस समय उनकी 38 वर्ष की आयु थी जब वो रविदास जी से मिले थे गुरु नानक जी। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा, पटना, राजगीर, बोधगया, आसाम, जगन्नाथ, जबलपुर, कुरुक्षेत्र इन सभी जगहों के दर्शन किए। इसी दरमियान उन्होंने काशी में संवत 1564 में संत गुरु रविदास जी से भेंट की। इस समय संत जी की आयु है जो 124 वर्ष की थी। दोस्तों, जब गुरु नानक जी गांव गोवर्धन पहुंचे तब गुरु रविदास जी उन्हें देखकर गदगद हो गए और बोले, वाह भाई वाह, नानक जी आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। फिर लोना ने उन्हें शक्कर पानी घोलकर उन्हें गिलास भर कर दिया। नानक देव जी शरबत पीकर प्रसन्न हो गए। उसी रात को संतों की जो गोष्ठी में प्रवचन सुनने को आसपास के गांवों के लोग और गोवर्धनपुर की नारियां एकत्र हुई। दोनों संतों ने दलित अछूतों के दयनीय स्थिति पर विचार विमर्श किया और उपस्थित जो जनसमूह का आह्वान कर इस प्रकार जागृत किया। नानक जी कहते हैं कि भाइयों, जो लोग जाति की बातें करते हैं वे मूर्ख हैं, उन्हें सच्चाई नहीं मालूम। सबके अंदर एक ज्योत है, एक नाम है। जो आपसे जाति पूछे उसे बता दो हमारी जाति सचनाम है, सतनाम करता पुरख है, जो निर्भय है और अबीरी है। संत रविदास कहते हैं, जो लोग जाति पूछते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि जात पात कुछ भी नहीं है, सभी इंसान है। बामन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी का एक सा शरीर है। सभी के शरीर में हड्डियां, खून और मांस है। सभी पिता के संयोग और माता के संयोग से बने हैं। सभी की जाति इंसान की है, सभी की जाति इंसान है। उस पर गुरु नानक जी कहते हैं कि एक भ्रम यह भी बना हुआ है कि लोग कल्याण के लिए तीर्थ स्थलों, नदियों के तटों पर स्नान करने जाते हैं। यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि स्नान से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं कि ज्ञान रूपी रत्न हमारे अंतर में ही निहित है। बिना ज्ञान के तीर्थ, तप और दान करने से तिल मात्र भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। इन तीर्थों पर स्नान करने से क्या होगा जब हम मन में घमंड रूपी मैल भरा हो। गुरु रविदास जी कहते हैं, सुनो भाइयों, तीर्थों में क्या रखा है, मथुरा, द्वारका, काशी और हरिद्वार में क्या रखा है। अपने मन मंदिर में खोजो तभी कल्याण कारक मिलेंगे। और बाहर क्या खोजता फिरता है, अपने घट के अंदर खोज। किसी संत के सानिध्य में रहकर प्रिय की खोज कर, तब तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ऐसा रविदास जी कहते हैं। इस वार्तालाप में उपस्थित सभी, इस मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों ने दोनों संतों के जयकारे लगाए और गोष्ठी समापन हो गई। गुरु रविदास और गुरु नानक ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सुबह होते ही नानक देव अपने यहाँ आने के लिए रविदास जी को आमंत्रण देकर अगले स्थान के लिए चल दिए और इस गोष्ठी से समस्त काशी में गुरु नानक और गुरु रविदास की ख्याति अधिक बढ़ गई। दोस्तों, अगली जो वार्ता हुई थी संत गुरु रविदास की, वो हुई थी सदना कसाई से। आखिर कौन थे सदना कसाई? ऐसी मान्यता है कि सदना मांस बेचने का काम करते थे। कहा जाता है कि कसाई जाति में उत्पन्न होने के बाद भी वे स्वयं हिंसा नहीं करते थे। एक बार वे संत रविदास से मिलने आए। इन दोनों संतों में विचार विमर्श हुआ। सूफी सदना ने फरमाया कि खुदा ने अब्राहिम से उसके सबसे प्रिय की कुर्बानी करने को कहा है। सो अब्राहिम जंगल में अपने पुत्र को ले गया और आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे की गर्दन पर छुरी मार दी। जब आंखों की पट्टी खोलकर देखा तो वहां टुम्बा मेंढक कत्ल हुआ पाया और उसका पुत्र जीवित खड़ा था। तो तभी से अल्लाह के नाम से इस्लाम में जीवों की कुर्बानी देने का प्रावधान है। संत रविदास ने उत्तर दिया कि जिस सृष्टि का निर्माता स्वयं ईश्वर को बताया जाता है, तब अल्लाह अपनी रचना के जीवों की मारने की कैसे खुश हो सकता है। जीव हत्या पाप है।
इन्हें कोई पीर पैगंबर ओलिया क्यों नहीं समझाते। इसलिए जीवों को नहीं मारना चाहिए, उनका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जीव अल्लाह की रचना है, ऐसी हत्या का पाप 1 करोड़ गाय दान करने से भी नहीं छूटेगा। संत सदना इस पर निरुत्तर होकर अपने शहर वापस चले गए। यह चर्चा काशी में वायु गति से फैल गई। दूसरी चर्चा गुरु नानक की भी फैल चुकी थी कि ये दोनों घटनाएं सोने पे सुहागा ही थी। अतः वहां के राजा वीर सिंह बघेल ने संत रैदास जी को सम्मानित करने को अपने दरबार में आमंत्रण किया। राजा ने सड़क से दरबार तक गलीचे पर पुष्प बिखराए। स्वयं राजा ने सड़क पर पहुंचकर संत जी की अगवानी की। संत रविदास जी की दर्शन के लिए जनता भारी भीड़ में जुटी थी। ये जन संत के दर्शन करके नतमस्तक हो रहे थे और जय जयकारे लगा रहे थे। राजा ने भी उन्हें नमन किया और दरबार में ले जाकर स्वामी जी का राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाकर सम्मान किया। राजा संत को जयमाला अर्पण करके धन्य हुए। राजा ने गुरु नानक से हुई संगोष्ठी और इस्लाम के अनुयायी सदना सूफी से हुई वार्ता को ध्यान में रखकर संत रविदास का सम्मान किया और बधाई प्रकट की। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण वार्ताएं जो हमने आपके सामने रखी है। अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि गुरुजी की राजा से शिकायत क्या हुई, आखिर क्या शिकायत थी गुरुजी की राजा से, और कैसे आगे का जीवन उनका चला, कैसे कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन चला और उनके जीवन में मीरा कैसे आई। तो बने रहें आप हमारे साथ इस चैनल पर और सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बहुजन इतिहास को हम आपके सामने लाते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा काम आपको कैसा लगा। धन्यवाद।